सल्तनत सोलारा में सूरज सिर्फ एक सितारा नहीं था, बल्कि वो जिंदगी, जादू और तारीख था। महल के मुकद्दस कमरे में एक चमकता हुआ पत्थर, सूरज पत्थर, धूप की किरणों से जगमगाता आसमानों को हमेशा रोशन रखता था। शहजादी सीलिया, उम्र 14, नर्म दिल और बहादुर, परिंदों की चहचहाहट से जागती है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इसका रोशनी से खास रूहानी रिश्ता है। एक रात एक साए जैसी मखलूक सुर्ख चमकती आंखों के साथ मुकद्दस कमरे में घुसकर सूरज पत्थर जला लेती है। मुश्किल सल्तनत लोग घबरा जाता है। अगर सूरज पत्थर न रहा तो सूरज डूब जाएगा, फसलें मर जाएंगी और अंधेरा गालिब आ जाएगा। शहजादी सीलिया खुद इसे वापस लाने का फैसला करती है। बादशाह सोलारिन इसे सुनहरी ताज नूर देकर इजाजत देता है। सीलिया की मुहिम का आगाज होता है। रास्ते में इसके दोस्त बनते हैं। फलारू, एक बोलने वाला फिनिक्स परिंदा जो कभी सूरज पत्थर का निगहबान था। टेको, एक चालाक सहरा की लुमड़ी जिसे पोशीदा चीजें ढूंढने में महारत है। जान, 13 साला मोजिद जो सूरज की तवानाई से चलने वाली ग्लाइडर पर सफर करता है। वो सब सीलिया की मदद करने का वादा करते हैं। ये ग्रुप एक चमकते हुए सुनहरी जंगल में दाखिल होता है, जहाँ दरख्त सरगोशियां करते हैं ताकि मुसाफिर राह भटक जाएं। सरगोशी दरख्त, वापस लौट जाओ, तुम सूरज तक कभी नहीं पहुंचो। जान आवाजों के अक्कास आले से असली रास्ता तलाश करता है। टेको एक पोशीदा बैल का जाल तलाश करता है और फलारू आग से रास्ता साफ करता है। मरकज में एक कदीम मुजस्समा नजर आता है जिस पर लिखा होता है, सिर्फ दिल की रोशनी ही बुझी हुई शूला को जगा सकती है। रात के वक्त एक देव जैसा साया उन पर हमला करता है। वो धुएं और अंधेरे से बना होता है और उसे छुआ नहीं जा सकता। सीलिया याद करती है सुनहरी तावीज को। वो उसे बुलंद करती है जिससे रोशनी निकलकर साया को भगा देती है। फलारू कहता है, तुम सिर्फ शहजादी नहीं हो, तुम सूरज पत्थर की मुंतखब हो। वो बर्फानी और तूफानी पहाड़ों पर चढ़ते हैं। आजमाइश, आतिशफिशा के दहाने पर एक पहेली हल करनी है। रोशनी की किरणों का पुल पार करना है। जान अपनी ग्लाइडर से रोशनी मुनकिस करके रास्ता बनाता है। चोटी पर सीलिया को एक बसारत आती है, मलिका एलिनारा की, जो पहली सूरज पत्थर शहजादी थी। गूंजती वादी में हर आवाज सच बोलती है। वो जानते हैं कि चोर उम्ब्रूस है, एक पुराना सूरज मुहाफिज जो कभी मलिका का दोस्त था। रोशनी से जलकर वो अंधेरे की मखलूक बन गया। सीलिया कहती है, इससे ताकत नहीं चाहिए, वो सूरज को मिटाना चाहता है। वो चांद दांत की गार में दाखिल होते हैं जहाँ कोई रोशनी नहीं। फलारू कमजोर हो जाता है और मरने से पहले सीलिया को अपना एक पल जादुई तोहफे के तौर पर देता है। ये तेरे रास्ते को रोशन करेगा, मेरी मौत के बाद भी। वो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। गार के कल्ब में उम्बरूस खड़ा है, ये एक लंबा सियासाया अंधेरी आंखों के साथ। उम्बरूस, तुम बहुत ज्यादा चमकती हो लड़की, अब मैं तुम्हारे सूरज को हमेशा के लिए बुझा दूंगा। शदीद जंग होती है। टेको चालाकी से तवज्जो हटाता है। जान एक ऐसा आला बनाता है जो रोशनी को हर तरफ मुनकिस करता है। सीलिया पर, तावीज पर और अपने अंदर की रोशनी पर एतमाद करती है। इसकी रोशनी उम्बरूस को खाक में बदल देती है। सीलिया सूरज पत्थर को वापस रखती है। आसमान दोबारा रोशन हो जाता है। फलारू राख से दोबारा जन्म लेता है। सीलिया ने साबित किया कि हकीकी अजमत ताकत से नहीं, दिल से आती है। सल्तनत में जश्न मनाया जाता है। बादशाह बेटी को गिले लगाता है। सीलिया को रोशनी की मलिका का ताज पहनाया जाता है। और यूं सूरज पत्थर की शहजादी की कहानी सितारों से कहकशाओं तक फैल गई।